आज हम बात करने वाले हैं बोलेरो B6 मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट की। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2022 में इसका क्या प्राइस रहेगा और क्या इसका आरटीओ रहेगा, क्या इसका बीमा रहेगा और आपको कितनी में ऑन रोड पड़ेगी। तो ये देखिए बोलेरो B6 है, मैंने अभी जस्ट न्यू ली हुई है। 981 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी और इसमें ये एक छोटा सा मीटर दे देता है जिसमें कि मतलब यूरिया का और ये सारे ट्रिप्स का बताता रहता है। बाकी ये एक नॉर्मल बाजा आपको मिलता है इस गाड़ी में और ये एसी के बनने वाले हैं। इसमें पीछे आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है, इसमें रियर वाइपर आपको नहीं मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें टॉप वेरिएंट और सेकंड टॉप में कोई खास अंतर रह नहीं गया। मतलब वो सब कंपनी का चूतिया बनाने का एक ढंग होता है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपको एक टर्निंग लाइट मिलती है, जैसे ये इसमें नहीं लगी हुई है, इसमें एक टर्निंग लाइट मिलती है आपको। और ये वाले फॉग लैंप जो कि ना टॉप मॉडल में आते हैं, ना सेकंड में और ना ही थर्ड मॉडल में आपको दिए जाते हैं। आपको अलग से आफ्टर मार्केट या आप कंपनी से भी लेते हैं तो आपको 3500 रुपये के कंपनी देती है। अब मैंने तो नहीं लिए, मतलब मैंने एक पहले गाड़ी ली हुई थी तो उसमें उन्होंने मुझे मतलब कंपनी से ही दिए जा रहे थे, तब सिंगल एयर बैग पे थी। इसमें देखिए पीछे आपको वो भी वाइपर नहीं मिलता है और बस यही है मतलब। और B6 वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई ख़ास अंतर है नहीं। 1498 सीसी का इसमें भी इंजन आपको प्रोवाइड करती है कंपनी और उसमें भी 1498 सीसी। देखिए चलिए मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम इसकी बात कर लेते हैं कि कितना आपको ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 2022 में अगर आप डबल एयर बैग के साथ गाड़ी लेना चाहते हैं। और इसके बाद मैं फाइनेंस डिटेल के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में इसका बोनट खोल दूँ। ये देखिए, तो ये रही गाड़ी का कुछ इंजन का लुक। ये देखिए अभी न्यू इंजन है, 1498 सीसी का आपको इंजन देता है जो कि मतलब 16 की माइलेज क्लेम करता है, जो कि मैंने चला के देखा 15-16 ये माइलेज दे देता है। अगर आप एसी चलाएं या ना चलाएं उससे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं कि मतलब इसका ऑन रोड प्राइस क्या जाने वाला है। तो मुझे ये गाड़ी मतलब सिर्फ मुझे 11,05,000 रुपये की पड़ी। अब आप पूछेंगे कैसे आपको 11,05,000 रुपये की पड़ी। बहुत सारे व्यूअर का यही प्रश्न रहता है कि मतलब 11,05,000 की कैसे पड़ी। तो आपको पहले बात तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, मतलब ये नहीं कह रहा कि आप फरुआ लेके बैठ जाएं, लेकिन मेरे मतलब थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, जैसे कि फाइनेंस आप स्वतः से करा लीजिए, उनके टाइप से ना करवाइए क्योंकि वो लोग महिंद्रा से कराते हैं और महिंद्रा आपको ब्याज दर बहुत हाई ब्याज दर पे देता है। और फिर ब्याज दर अगर वो किसी भी सरकारी बैंक से थोड़ा सस्ता भी देने की कोशिश करता है ना, अगर जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपए का आपने महिंद्रा कंपनी से फाइनेंस ले लिया। अब 5 लाख का जब आप फाइनेंस लेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट 7% लगाया, तो मतलब 5 लाख का 7% के हिसाब से 7 पना 35 हज़ार रुपये सालाना आपकी ब्याज हो गई। तो 35 हज़ार रुपये सालाना जब आपकी ब्याज हो गई तो 35 हज़ार रुपये और 3 साल की आपने किस्तें करा ली, तो 35 को मतलब तीनों साल आपको 35,000 ब्याज देनी है। जो कि अगर आप किसी सरकारी बैंक से फाइनेंस करवाते हैं जैसे कि SBI हो गई, इंडियन बैंक हो गई, तो उसमें आपको ब्याज दर ऐसे लगती है जैसे कि आपने 5 लाख का फाइनेंस करवाया, 20,000 रुपये की आपने किस्त बनवा ली। अगर 20,000 रुपये की किस्त बनवा ली तो जैसे ही आप 20,000 जमा कर देंगे तो आपको अगले महीने 480 का ही इंटरेस्ट लगेगा। और ये मेरी गाड़ी का नंबर आया हुआ है UP 96N1705। आप इसे किसी भी RTO ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। मेरी गाड़ी इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंस है, जो कि मतलब उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है। समथिंग आप मान लीजिए कि उसमें 7.45 है और 7 से 9 के बीच में महिंद्रा आपसे लेती है। लेकिन महिंद्रा के इंटरेस्ट रेट पे और इसके इंटरेस्ट रेट में रात दिन का फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि अगर आप महिंद्रा से कराएंगे तो आपको तीनों साल की 5 लाख की बराबर ही EMI मतलब EMI में ब्याज इंक्लूड रहेगी। जैसे कि 7 पना 35, आपको 35,000 रुपये प्रति साल ब्याज देनी ही देनी है। आप एक साल में समथिंग 1.5 लाख रुपये आप जमा कर दे रहे हैं, लेकिन उस 1.5 लाख की ब्याज आपकी माफ़ नहीं होगी, महिंद्रा वाले आपसे ब्याज लेंगे ही लेंगे। तो बस यही था। और इसीलिए, और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको किस बैंक से फाइनेंस करवाना चाहिए तो उसके मतलब उसके विषय में भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो अगर आप गाड़ी न्यू गाड़ी परचेस करने की सोच रहे हैं तो कोई सी भी गाड़ी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आप बोलेरो ही लें, कोई सी भी गाड़ी अगर आप लेने की सोच रहे हैं
तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फाइनेंस करवानी है और कैसे जो डीलर आपका पैसा चुरा लेता है। जैसे कि आपका एक्सेसरी ज़बरदस्ती चेप दिया। अब मैंने 1 रुपये की एक्सेसरी नहीं ली थी। ये देखिए, ये क्रोम किट लगवा के रखी है मैंने। ये क्रोम किट ये आफ्टर मार्केट 2500 रुपये की आपको मिल जाती है। ये जो बम्पर लगा हुआ है एडान बम्पर, ये आपको कंपनी में 7 से 8 हज़ार रुपये का देते हैं, लेकिन मैंने आफ्टर मार्केट लिया तो मुझे 4 हज़ार रुपये का मिल गया। मतलब ये समझ लीजिए कि आधे का फ़र्क पड़ता है। अब आप लोग बोलेंगे क्वालिटी, तो क्वालिटी भाई वही है, इसमें कोई आपको वो नहीं करना, मतलब लड़ाना भिड़ाना जब होगा तो वो भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ऐसा तो नहीं है। और फिर रही बात, अगर मान लीजिए अगर ये 3 साल भी चलता है, 3 साल भी चलेगा, तो 3 साल में आप दोबारा भी लगवा लेते तो आपको 4 हज़ार का पड़ेगा, तो 4 नहीं 8 हज़ार हुआ। 8 हज़ार में आप 2 ठे नए बम्पर लगवा लेंगे, ताकि 4 साल में तो ख़राब नहीं हो जाएगा। जितने समय में उसे चलना है उतना ही समय ये भी चलेगा, इसमें से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बाकी आप एक्सेसरी ले सकते हैं, मैं मना नहीं करता कि नहीं आप एक्सेसरी कंपनी से ना लें, और मतलब आप बाहर से लें, आपकी स्वेच्छा के अनुसार है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान जरूर दें कि आपकी जितने रुपए की गाड़ी है कि कितना उसमें चार्जेस जोड़ा गया है, जो भी कंपनी आपको बिल प्रोवाइड करती है वो एकदम जेन्युइन होता है, वो पैसे आपको देने होते हैं। और जो डीलर बीच में ले लेते हैं, जैसे कि डीलर आपसे मांगेगा कि भाई मैं आपका फाइनेंस करवा रहा हूँ, आपको 10 हज़ार रुपये फाइल चार्ज लगेगा हैं, और 1% प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप महिंद्रा से करा रहे हैं तो उसमें आप सीधे डीलर से कहिए कि आप मुझे भैया ऑफ़र लेटर दे दीजिए, वहाँ से एक ऑफ़र लेटर, अगर आप इतनी चीज़ मांग लेते कि भैया आप मुझे ऑफ़र लेटर दे दीजिए तभी मैं गाड़ी लूँगा, तो उसका मतलब एकदम दिमाग सा हिल जाएगा कि भाई नहीं, बंदे को नॉलेज है तब ना ये ऑफ़र लेटर मांग रहा है, ऐसे थोड़ी ना मांग लेगा कोई ऑफ़र लेटर जिसको पता ही नहीं है। अब आप लोग जाते हैं शोरूम में, भैया मुझे गाड़ी ये दे दो, भाई बंदे को सिर्फ गाड़ी दिखती है, ना कि वो ये देखता है कि भाई क्या फाइनेंस ये करा रहे हैं, कहाँ हमारा पैसा जा रहा है। भाई देखिए, बहुत मेहनत का पैसा होता है, ऐसा नहीं है किसी का फालतू है बिना मेहनत का पैसा, ऐसा नहीं है, सबका मेहनत का पैसा है। तो जहाँ तक कि मेरा कहना है कि आप स्वतः फाइनेंस कराने की कोशिश करें, आप उनसे कहिए कि और ये मत देखिए कि कहाँ सस्ती है कहाँ महंगी है, कहीं ना गाड़ी सस्ती है ना कहीं महंगी है। वो सिर्फ एक जो बीमा होता है ना, उसमें आपको 44 या 45 हज़ार रुपये इंक्लूड रखते हैं, उसी में वो लोग कम ज़्यादा कर देते हैं। बीमा में ही मेन खेल होता है, क्योंकि एक शोरूम आप 40 जगह की कोटेशन ले लीजिए, लेकिन एक शोरूम प्राइस एक ही रहेगा हर जगह। आप कहीं से भी ले लें, यूपी से ले लें, एमपी से ले लें, या जहाँ गुड़गांव में मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से भी ले लें, लेकिन आपको एक शोरूम प्राइस वही पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ले रहे हैं गाड़ी तो ये ज़रूर ध्यान दे लें। बस यही है कि आप उनसे कहिए आप हमें इनवॉइस दीजिए, हम स्वतः फाइनेंस करवा लेंगे। और रही फाइनेंस की डिटेल, तो फाइनेंस की अगर आप डिटेल कहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं आपको एक ट्यूटोरियल पूरा वीडियो बना के दे दूंगा कि आपका क्या कागज़ चाहिए एसबीआई से फाइनेंस करवाने के लिए, क्या कागज़ चाहिए इंडियन बैंक से फाइनेंस कराने के लिए, क्या कागज़ चाहिए एचडीएफसी से फाइनेंस करवाने के लिए। बहुत सारी बैंकें हैं जिनकी मैं सारी एक डिटेल बता दूंगा कि कौन कितना किस तरह ब्याज लेती है आपसे, और बैंकों का क्या सीन होता है, प्राइवेट फाइनेंस का क्या सीन होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा खींच चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, अगर आपको मेरी जानकारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। और बाकी यही है, बाकी सेकंड टॉप और टॉप मॉडल में कोई अंतर है नहीं, क्योंकि इसका एक शोरूम प्राइस आपको 10 लाख के नीचे होता है, जो कि 9,99,000 ऐसे कुछ रुपए है। और जैसे टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको 10,25,000 होता है, तो उसमें आपको 8 नहीं 10% आपको टैक्स पे करना होगा आरटीओ को, तभी जाके आपको नंबर अलॉट होंगे और तभी आपके नाम के नंबर वहाँ से निकल कर आएंगे। तो अगर आपको लेना है तो सेकंड टॉप वेरिएंट ले लीजिए, और अगर आप बोलेंगे कोई सी भी गाड़ी की, जो आप कमेंट कर देंगे वही चीज़ मैं बना के आपको बता दूंगा। और मेरे चैनल पे एकदम जेन्युइन जानकारी दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फ्रॉड हो या कोई चीज़ भौकाल झाड़ने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं बताऊँगा एकदम जेन्युइन बताऊँगा। बस मैंने गाड़ियाँ एक नहीं 4 लेके रखी हुई हैं, मेरे पास हैं, मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि क्या कैसे होता है, कैसे डीलर निकालता है अपने लिए पैसे, कैसे क्या सिस्टम होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो। और अगर आपको जो भी जानकारी आपको न समझ में आए, वो सारी चीज़ें आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस यही था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो।